शंकर भैया, धर्मा, यहाँ देख कितना अच्छा लग रहा है। अरे स्वाति क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो। अरे धर्मा देख ना कितना अच्छा स्वाति लग तुम रहा है। पहले नीचे आओ, नीचे आओ। स्वाति क्या कर रही हो स्वाति तुम? धर्मा, वो जो चौराहा है ना, वहाँ पे इतने अमेजिंग भटूरे छोले मिलते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। हमारे पास टाइम तो है ना? टाइम तो है स्वाति, पर खाने के बाद सीधा घर। हाँ बाबा, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्या हुआ? स्वाति चलो यहाँ से। अरे हुआ क्या है धर्मा? तुम स्वाति मैंने कहा ना चलो यहाँ से। क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घर जल्दी जाना है, हम लेट हो रहे हैं, चलो। तुम अजीब दल बदलू इंसान हो। अभी तो कह रहे थे कि टाइम है, अब क्या तो टाइम नहीं है। स्वाति मैंने कहा ना फिर आएंगे, चलो चलो यहाँ से। धर्मा, मैं छोले भटूरे खा कर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे शिंदे, शक्ति ने तुझे नोटों की गड्डी करी, तूने गद्दारी की, गद्दारी की। शंकर भैया ने उसे मारा क्यों? आज शपथ भी काहे ना गिलाओ। शिंदे, अपने धंधे में दो चीजों में कभी माफी नहीं मिल सकती, एक गद्दारी और दूसरा झूठ। देखो बाबू, और तूने दोनों ही किए तूने। देखो बाबू, ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना बाबू। जो तूने किया ना, उसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। पागल है ये आदमी, शंकर भाई से दुश्मनी बोली। मुझे माफ कर दो। गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। सिर्फ मौत होती है। मार दिया शंकर भाई ने। अरे क्या बात है छुटकी, आज तो बहुत देर कर दी। छुटकी क्या बात है?
बैठ बैठ इधर। क्या हुआ बेटा? बाबा बाबा बाबा, शंकर भैया ने उस इंसान को मार डाला। कैसे? इतनी आसानी से वो किसी को कैसे मार सकते बाबा? बाबा क्या शंकर भैया पहले भी किसी को मार चुके बाबा? हाँ बाबा। बाबा वहाँ पे पता है आपको, सब लोग शंकर भैया को शंकर भाई कह रहे थे बाबा। क्या शंकर भाई है? क्या वो गुंडा है बाबा? हाँ? बाबा आज तक आपने मुझसे कभी नजरें नहीं चुराई बाबा, तो फिर आज क्यों? क्या इसका मतलब आपको पता था बाबा? आपको पता था बाबा? माँ देखो, बाबा को पता था माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? क्या भी सब कुछ देखो स्वाति, वो नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हम सबको पता था, मुझे किसी ने नहीं बताया। बाबा आप तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो फिर आपने शंकर भैया को क्यों नहीं रोका बाबा? शंकर भैया को भाई क्यों बनने दिया बाबा? मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बताइए बाबा। आप खामोश क्यों है बाबा? आपकी खामोशी का क्या मतलब है? हाँ, आपकी खामोशी का मतलब है कि जो काम शंकर भैया करते हैं वो काम आप भी करते हैं। बाबा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर मुझे सच्चाई बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं है ना बाबा, हम लोग एक्टर्स है ना बाबा, हम लोग गुंडे है ना बाबा। बाबा बताइए, प्लीज बताइए। इसका मतलब कि आज तक मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया थी वो झूठी थी। इसीलिए बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने दिया क्या? इसीलिए शौर्य भैया को घर से दूर रखा। इसीलिए आप उसे लंदन भेजना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन डिस्क में हमारे अलावा और कोई नहीं था धर्मा। बाबा मैं समझती थी कि मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान है बाबा।
हर जन्मदिन पर आप अपने हाथों से मेरी आंखें बंद करते थे, मुझे भगवान के दर्शन करवाते थे ना बाबा। आज पता चला मुझे, आज पता चला कि ये हाथ मेरी आंखें बंद किया करते थे सिर्फ इसलिए ताकि मुझसे सच्चाई छुपा सके बाबा। आइए शंकर भैया, आइए शंकर भैया, आइए। क्या कहूँ मैं आपको, शंकर भैया कहूँ या शंकर भाई कहूँ? आप खूनी है भैया, आप खूनी है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं एक खूनी की बहन हूँ। मैं एक खूनी की बहन और एक गैंगस्टर की बेटी थी। क्या किया तूने? कितनी बार कहा तुझे अपने होश से कभी माफ नहीं करेगी मुझे। क्या किया शंकर? देखा माँ, जो जैसा होता है वो वही पाता है। दूसरों की जिंदगी में आग लगाने वाले को आज उसकी तपन का एहसास हो रहा है। मैं बाबा और शंकर भैया को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बाबा और शंकर भैया को कभी माफ नहीं करूंगी। स्वाति, भाभी, आप भी सब कुछ जानती थी ना, सब कुछ जानती थी ना जो इस घर में चल रहा है। तो फिर भाभी, आपने शंकर भैया को क्यों नहीं रोका? कोशिश बहुत की स्वाति, और अब भी कर रही हूँ। मुझे किसी पर यकीन नहीं है, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है
जैसे मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यही दिन दिखाना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? क्यों जीना सिखाया मुझे? क्यों मुझे पहले ही मार नहीं डाला? क्यों मुझे पहले ही मार नहीं डाला? स्वाति कह रही थी यही सब दिखाने के लिए जन्म दिया था। इससे अच्छा तो जन्म ही नहीं देते। टूट चुकी है वो शंकर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच्चाई का सामना करो शंकर। आज तुम्हारी बहन की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारा काम है। आज स्वाति के साथ हुआ, कल शौर्य के साथ हो सकता है, परसों हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। यशोदा, शादी के 35 और रुद्रनिवास के 25 साल में पहली बार ऐसी खामोशी और सन्नाटा महसूस कर रहा हूं मैं। मुझसे यह खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। चुटकी ने खाना खाया? घर में किसी ने खाना नहीं खाया। चुटकी हमारे सच तक पहुंच गई। सही कहा उसने। हमने उसके इर्द गिर्द एक झूठ और फरेब की दुनिया बना रखी थी, ये सोचकर कि उसे कोई दुख, कोई परेशानी छू न सके। गलत थे हम। आज जब उसे धक्का पहुंचा, दुख पहुंचा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। शायद अब हम अपनी स्वाति को हंसते खेलते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। हमारे झूठ में हमने अपनी चुटकी को खो दिया। चलो, आज आपने एक सच्चाई का सामना तो किया। सच्चाई कभी नहीं छिपती, वो कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है। और एक दिन यही सच्चाई
रुक क्यों गई तुम? एक बात सोचकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर स्वाति का सच्चाई जानने के बाद ये हाल है तो शौर्य का क्या होगा? शंकर भैया ने उस इंसान को मार डाला। अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है। अगर यही दिन दिखाना था तो मुझे जन्म क्यों दिया?